Good morning, students. So today we start our next topic. The topic of issue of share is here. Issue of share for consideration other than cash. टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर. शेयर इशू करने हैं कैश के अलावा किसी और चीज के बदले. मतलब कहने का ये है सिंपल सा कि अगर आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो या आप कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, उसके बदले में कैश देने की बजाय अगर आप उनको शेयर इशू कर देते हो कंपनी के, तो इस बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है ना, कि कंपलसरी नहीं है कि आपको कैश में ही शेयर इशू करनी है. अभी तक आपने इशू ऑफ शेयर एट पार पढ़ा, एट प्रीम पढ़ा, तो इसमें हमने शेयर कैश में इशू कर दिया. अब यहाँ पे शेयर कैश में इशू नहीं हो रहे, किसी और चीज के बदले में कंसिडरेशन ऑफ द प्रतिफल, किसी और चीज के बदले में हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं. मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा. सबसे पहले मान लीजिए जो कंपनी का ओनर होता है, इसको हम प्रमोटर भी कहते हैं. मैं प्लस 1 में पढ़ा था एक चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन बिजनेस स्टडी. तो प्रमोटर वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिमाग में आइडिया लेके आता है और उसके बाद उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है. तो इसके लिए उसने बहुत सारे खर्चे करे होंगे प्रमोटर ने, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. हम उसको कैश देने की बजाय शेयर इशू कर रहे हैं. तो जो उस प्रमोटर ने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने पर खर्चे करे हैं, उन खर्चों को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. तो ये खर्चे हैं फर्म के लिए. मान लो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए के, तो हमने खर्चों को अपने मुंह में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. डेबिट और एक्सपेंस प्रोसेस. तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए. अब इस 1 लाख के बदले में, ये 10 लाख के बदले में हम उसको शेयर इशू कर देंगे. और आपको पता होगा कि यहाँ पर वो खर्चे कर चुका है, तो हमने उसे पैसा मंगवाना नहीं है, हमने उसे पैसा देना है. तो इसलिए हम किस्तों में पैसा नहीं मंगवाएंगे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, ऐसे नहीं मंगवाएंगे. हमने उसको पैसे देने ही हैं प्रमोटर को, क्योंकि उसने जो खर्चे करे उसके बदले में हमें पैसे देने हैं. तो शेयर इशू कर उस व्यक्ति को हम पैसे दे देंगे. तो शेयर का सारा पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो उस केस में इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट होगा और सारा का सारा जितना 1 लाख में उसको देना है वो उतने के हम शेयर दे देंगे. तो सारा का सारा पैसा कहाँ से बचेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में. कितने पे, 1 लाख. क्लियर है? हमने यहाँ पर उसको शेयर इशू करेंगे किसके बदले में, जो उसने खर्चे करे उसके बदले में. नोटिस करने वाली बात है कि हम यहाँ पे ऐसा मंगवा नहीं रहे. अगर मंगवा रहे तो शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री होती. यहाँ फर्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको पैसे देने हैं, लेने नहीं है उसे पैसे, क्योंकि हम कैश में लेन देन नहीं कर रहे. क्लियर है? तो अगर हम उसके खर्चों के बदले में शेयर इशू करें, तो आपको पता है कि शेयर का जितना भी पैसा होता है वो कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट जाता है. तो ये सारा पैसा कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल. तो मतलब हम उसको 1 लाख रुपए की शेयर इशू करेंगे. ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये पॉइंट था इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अब मैं आपको पॉइंट क्वेश्चन से क्लियर करता हूं. क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे बुक में दे रखा है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे. विमल लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 9,90,000. कितने की मशीनरी परचेज करी है? 9,90,000 की परचेज करी है. 9,90,000. तो नोटिस करो कि विमल लिमिटेड जो पर्सन है उसने 9,90,000 की एक मशीनरी परचेज करी है. किससे? कमल लिमिटेड से. तो आपको विमल लिमिटेड की बुक में एंट्री करके दिखाना है. नोटिस करो कि विमल लिमिटेड बुक में पहली एंट्री होगी कि उसने मशीनरी परचेज करी. बिजनेस में क्या आ रहा है, आपको विमल लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको विमल लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है कि आपने मशीनरी परचेज करी. बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है. मशीनरी अकाउंट डेबिट. तो मशीनरी क्या है, एसेट है. डेबिट पर कौन सी, मशीनरी अकाउंट डेबिट. कितने पे, 9,90,000. किससे खरीदी है मशीनरी? कमल लिमिटेड से. कमल कौन है, पर्सन है, गिवर है. गिवर के अपने क्रेडिट करते हैं, डेबिट से रिसीव, क्रेडिट का गिवर. तो 9,90,000. यहां तक किसी ने कुछ क्वेश्चन करो. उसके बाद आगे लिखा हुआ है द पेमेंट टू कमल लिमिटेड. कमल लिमिटेड को जो हमने पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, शेयर इशू. एक शेयर 100 रुपए का. अब शेयर आप पार्ट में भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम में भी इशू कर सकते हो.
यहाँ पहला पॉइंट है कि हमने शेयर पार्ट इशू करा और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे शेयर हमने प्रीमियम पे इशू करा और प्रीमियम है 25%। तो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने कमल लिमिटेड को 9,90,000 रुपए दिए हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप कैलकुलेट करोगे कि कितने शेयर उसको इशू करते हैं। अगर आप इशू शेयर पार का पॉइंट ले रहे हो तो पार वाले पॉइंट में क्या है कि आपको कमल लिमिटेड को 9,90,000 रुपए देने हैं, उसके बदले में आप शेयर इशू कर रहे हो। अगर इशू शेयर पार का 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करो। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो आपके आ जाएंगे दैट इज 9900 शेयर। 9,90,000 डिवाइड बाय 100 दैट इज 9900 शेयर आप यहाँ पे कमल लिमिटेड को इशू करोगे। तो ये शेयर किसको दो कमल लिमिटेड को, तो रिसीव कौन कर रहा है शेयर, कमल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, कमल लिमिटेड अमाउंट डेबिट। कितने के शेयर रिसीव कर रहा है, 9,90,000 रुपए, जिसमें हम कह सकते हैं कि 9900 शेयर इशू करे, एक शेयर 100 रुपए का। अब शेयर का पैसा सारा का सारा कहाँ रहता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में, जैसे हमने अभी बात की। क्योंकि आपको यहाँ पर पैसा देना है, पैसा लेना नहीं है हमसे। जो भी पैसा आपने देना है वो सारा का सारा पहले कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए 9,90,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये था पॉइंट हमारा कि अगर शेयर पार्ट इशू करेंगे, अगर 10 रुपए का शेयर या 100 रुपए का शेयर 100 में इशू करेंगे, अगर वही शेयर प्रीमियम में इशू करेंगे 25% प्रीमियम, तो नोटिस करने वाली बात है कि कमल लिमिटेड को मैं 9,90,000 दे देंगे, एक शेयर 100 रुपए का है, 25% प्रीमियम हो गया, तो कितने में प्रीमियम बन गया 25 रुपीस। तो एक शेयर कितने का इशू हुआ, 125 रुपए का। तो अब आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। क्लियर बात, दोबारा समझ लो। आपने शेयर अगर प्रीमियम इशू करे हैं तो एक शेयर 100 रुपीस का है, प्रीमियम 25% है, तो 100 का 25% कितना हुआ 25 रुपीस, तो एक शेयर कितने का बन गया 125 रुपए का। तो 125 का एक शेयर बन गया, आपने 9,90,000 देने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 125 से। तो 9,90,000 को जब 125 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7,920 शेयर। क्या आएगा, 7,920 शेयर। ये किसको इशू करने हैं, कमल लिमिटेड को। तो रिसीव कौन करेगा शेयर, कमल लिमिटेड, डेबिट द रिसीवर, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इशू करेंगे, 7,920 शेयर, किस हिसाब से 125 के हिसाब से। शेयर का पैसा कहां जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं जाता। तो प्रीमियम हमारे लिए क्या इनकम है, इनकम को हम क्या रखेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा 100 रुपीस के हिसाब से, और प्रीमियम का पैसा कितना बनेगा 25 रुपए के हिसाब से। तो ये आप कैलकुलेशन करें। यहां तक क्लियर है बात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने लैंड और बिल्डिंग परचेज करी है सुंदर राम से 5 लाख रुपीस की, उसके बदले में शेयर इशू करेंगे, 1 शेयर 100 रुपीस का और 25 रुपए प्रीमियम। तो सेम क्वेश्चन है, हम यहां पर करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, सुंदर लाल से मशीनरी खरीदी है, तो एक्स लिमिटेड की होगी मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। जितने की मशीनरी खरीदी है, देने वाला कौन है, सुंदर लाल है, जो भी पर्सन गिवर है, गिवर को हमने क्या क्रेडिट कर। कितने की मशीनरी खरीदी हमने 5 लाख रुपीस की, तो हम 5 लाख रुपीस का निकाल। क्लियर है पॉइंट यहां तक। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते। उसके बाद हम इसको शेयर इशू कर देंगे, 1 शेयर 100 रुपीस का है, 25 रुपए प्रीमियम है, तो एक शेयर कितने का बनता है 125 का। क्लियर। अब नोटिस करने वाली बात है कि एक शेयर 125 का है, आप उसको कितने शेयर इशू करोगे, 5 लाख से डिवाइड करोगे। आपने उसको 5 लाख देने हैं, नंबर ऑफ शेयर आपने यहां पे कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 125। तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। द नंबर ऑफ शेयर इज अबाउट, आप कैलकुलेट करोगे, नियर अबाउट 4000 शेयर्स आ जाएंगे आपके शेयर। आप कैलकुलेट कर लेना कितने शेयर आएंगे, जितने भी शेयर आपके आएंगे यहां पर वो शेयर आप इशू कर दोगे। किसको, सुंदरलाल लिमिटेड को। रिसीव कौन करेगा, डेबिट द रिसीवर, सुंदरलाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आप क्या इशू करोगे, शेयर इशू करोगे, तो शेयर का पैसा आता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रीमियम का पैसा आता है वो सेम ऐसा ही पॉइंट है जो अभी हमने करा है। कर लो इसको। उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, वाई लिमिटेड ने डिसाइड करा कि वो 2000 शेयर इशू कर रहा है, जो कि एक शेयर 100 रुपए का है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में। अब यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हमने हेल्प ली
कि आप हमारे कंपनी के शेयर को इशू करने में हेल्प करें, क्योंकि हमारी एक न्यू कंपनी थी, तो हम अगर मार्केट में शेयर इशू करने जाते हैं तो आम जनता हमारे शेयर को परचेज क्यों करती है, क्योंकि वो हमें जानती नहीं। पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक रेप्यूटेड पर्सन है, एक रेप्यूटेड जगह है, एक रेप्यूटेड थिंग है जिसको लोग जानते हैं, तो वहाँ से इजीली वैसे शेयर खरीद सकते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसके बदले में, शेयर इशू करने के बदले में हमसे 2 लाख रुपए मांगे। कितने लाख रुपए मांगे? 2 लाख रुपए मांगे। तो वो 2 लाख रुपए हमारे लिए क्या खर्चा है? खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जिस नाम से हम डेबिट करेंगे वो नाम होगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अब ये जो 2 लाख रुपए के खर्चे हुए हैं, उस खर्चों को हमने कैश में पे नहीं करा, उसके बदले हमने शेयर इशू कर दिया, ठीक है ना। तो शेयर का पैसा कहाँ आएगा? शेयर अकाउंट में। तो शेयर अकाउंट 2 लाख, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था। क्लियर है बात? देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, टैगोर लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा तुलसी ब्रदर से। यहाँ पे कह रखा है कि एक टैगोर लिमिटेड है, उसने तुलसी ब्रदर से रनिंग बिजनेस खरीदा है, चलता हुआ बिजनेस खरीदा। तो जब चलता हुआ बिजनेस खरीदेगा तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सारी चीजें खरीदेगा, उसका जो उधार है वो भी खरीद लेगा, उधार तो उसको चुकाना पड़ेगा टैगोर लिमिटेड को। तो उस केस में उसने रनिंग बिजनेस को खरीदा है, तो 48 लाख रुपए में खरीदा है, जिसके बदले में वो उसको शेयर इशू कर रहा है। एक शेयर 20 रुपीस का है और प्रीमियम 20%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टैगोर लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है तुलसी ब्रदर से। तो जितने का भी बिजनेस खरीदा है, यहाँ पे कुछ आइटम देखिए जो चीजें उसने खरीदी हैं। यहाँ पे प्लांट और मशीनरी खरीदी है, तो प्लांट और मशीनरी अमाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा जितनी भी एसेट परचेज करी है वो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम। सन्नी डेबिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सन्नी डेबिटर्स अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। क्रेडिटर को हमने क्रेडिट करना है, तो सन्नी क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जितनी भी एसेट परचेज करी इसका अमाउंट लिख देते हैं 25 लाख रुपीस, 15 लाख रुपीस, 8,60,000 और क्रेडिटर हमारे हैं 3 लाख रुपीस के। आपने खरीदा है तुलसी ब्रदर से, खरीदा है कितने रुपए का? 48 लाख रुपीस का। नोटिस करने वाली बात है कि हम एसेट जो परचेज करें वो नियर अबाउट कितना अमाउंट बनता है? 25 और 15 40 लाख और 8,60,000 48,60,000। आप पे कितना कर रहे हैं? 51 लाख। आप परचेज कर रहे हैं 48,60,000 का, पर आप पे 51 लाख रुपए कर रहे हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आपकी एसेट 48,60,000 की बनती है, पर आप पे करो 51 लाख रुपीस। जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस लिए कर रहे हो कि उस मार्केट में उस बिजनेस की क्या गुडविल है, जो गुडविल है वो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्लियर है? तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 2,40,000। पॉइंट क्लियर हो? अगर एसेट की वैल्यू कम है, आपने एसेट परचेज करी 48,60,000 में, पर आप पे कर रहे हो 51 लाख रुपए, तो आप ज्यादा पे करोगे। इसका मतलब आप जो बाकी पे करोगे उसकी गुडविल का पे करोगे। अब इसी में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप एसेट ज्यादा खरीद रहे हो और पे कम कर रहे हो, आपने एसेट 50 लाख की खरीदी और पे करा सिर्फ 40 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपने जो कम पे करा वो आपके लिए कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट बार-बार नहीं होते। तो फिर उस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, जिसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ये बात याद रखना कि अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा है और आप पे कम कर रहे हो, तो इसको मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। पर अगर आपको पे ज्यादा कर रहे हो पर एसेट की वैल्यू कम है, तो वो आप पे कर रहे हो बाकी बैलेंस गुडविल के लिए। तो यहाँ गुडविल आ गई 2,40,000। क्लियर है आपको? उसके बाद यहाँ पॉइंट है कि आपको 48 लाख रुपए देने हैं उसको, तुलसी ब्रदर को 48 लाख रुपीस, जिसके बदले में आप शेयर इशू कर रहे हो 1 शेयर 20 रुपीस का और 20% इसमें प्रीमियम। तो 20 का 20% निकालेंगे तो बनेगा 4 रुपीस। याद रखना कि हमेशा फेस वैल्यू में निकलता है प्रीमियम, तो 20 का 20% कितना बनेगा? 4 रुपीस। तो एक शेयर कितने बन गया? 24 का। नंबर ऑफ शेयर आप निकाल लोगे तो 48 लाख डिवाइडेड बाय 24 ये बहुत 2 लाख शेयर बन जाएंगे। ये आपने किसको इशू करने हैं? तुलसी ब्रदर को। तो तुलसी ब्रदर को आप शेयर इशू कर दोगे, डेबिट द रिसीवर, तुलसी ब्रदर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 2 लाख शेयर इनटू 24, शेयर का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में और प्रीमियम का पैसा शेयर अकाउंट, 2 लाख इनटू 20, 2 लाख इनटू 2। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। I think you must be clear the topic. Thank you.